हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो एक बार बहुत बहुत स्वागत आप लोग का और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत टेंशन फ्री हो रहे होंगे। और चूंकि अब इसलिए टेंशन फ्री हो रहे होंगे क्योंकि आपको लग रहा होगा कि शायद 3 जुलाई के बाद हमारा एग्जामिनेशन नीट का जा सकता है। लेकिन एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज आया है जेई मेंस का एग्जामिनेशन को लेकर। जेई मेंस का एग्जाम 2 फेज में होने वाला है और दोनों फेज का डेट डिक्लेयर कर दिया गया है एनटीए की तरफ से। ऑफिशियल वेबसाइट पे एकदम इसको अपलोड किया गया और एनटीए की तरफ से यह बताया गया है कि 16, 17, 18, 19, 20, 21 मतलब 16 से 21 अप्रैल तक उसका फेज 1 होगा और वहीं पे 24 से 29 मई तक फेज 2 होगा। और जेई एडवांस का एग्जामिनेशन का जो डेट दिया गया है वो 3 जुलाई। मतलब आप समझ सकते हैं कि 25 मई से 3 जुलाई के बीच में क्या नीट का एग्जामिनेशन होने की संभावना है। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि एनटीए क्या यही दिमाग में लेके चल रही है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनके सेशन भी टाइमली किए जाएं। 25 आपका 29 मई से लेकर 3 जुलाई के बीच मतलब जून के एग्जामिनेशन, जून के मंथ फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ जून में या लास्ट वीक ऑफ जून में भी क्या नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि हो सकता है ऐसा कंडीशन की ऐसा सिचुएशन बने कि समय को, सेशन को टाइमली करने के लिए जो है वो एग्जामिनेशन इस डेट पे कंडक्ट कराया जा सकता है। दूसरी बात है, चूंकि आईआईटी कानपुर के कुछ प्रोफेसर ने जो अनुमान लगाया था वो लास्ट ईयर भी पेंडेमिक को लेकर बिल्कुल सही था और दोबारा उन्होंने ये अनुमान दिया है कि हो सकता है अगस्त सितंबर में इस बार कोरोना दोबारा अपने पीक पर आए। और ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट चाहेगी जरूर कि एक्सपर्ट की राय को देखते हुए, एनटीए भी चाहेगी कि एक्सपर्ट को राय को देखते हुए एग्जामिनेशन को थोड़ा सा पहले जो गैप दिया गया है वो मई के मंथ का, उसी में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए। तो आप लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि एग्जामिनेशन कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है एनटीए की तरफ से। और चूंकि काउंसलिंग प्रक्रिया भी जारी है, काउंसलिंग की प्रक्रिया मैं समझता हूं जैसे खत्म होगा विद इन 15 to 20 डेज आप लोग का एग्जामिनेशन डेट भी डिक्लेयर किया जाएगा। क्योंकि आईआईटी की काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत पहले डिले खत्म हो चुकी थी, दिसंबर में ही जाके, और 1.5 महीने के बाद दिया गया है। हमारा जो है वो काउंसलिंग नीट का जो है वो मार्च के एंडिंग तक जा रहा है और मार्च के एंड तक अगर जाएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग तो आप मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन डेट जो डिक्लेयर होगा वो अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में डिक्लेयर हो सकता है। अभी डिक्लेयर होने की संभावना नहीं है। और एनटीए फिर मुझे लगता है कि शायद ये दिमाग में रख रही होगी या तो 3 जुलाई के बाद वाला संडे जो आपके पास आएगा वो होगा या 3 जुलाई के जस्ट पहले वाला संडे रखा जाए। एनटीए चाह रही होगी यही चीजें कि जल्दी से जल्दी नीट का भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए। और नीट का एग्जामिनेशन चूंकि एक ही फेज में होना है इसलिए थोड़ा सा तैयारी में वक्त जरूर लगेगा। तो जून के फर्स्ट वीक में मुझे नहीं लगता है कि तुरंत जेई मेंस के बाद उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकेगा, क्योंकि जेई मेंस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे लगभग 3 टाइम्स स्टूडेंट ज्यादा बैठते हैं। तो एनटीए के दिमाग में ये बात जरूर होगा कि भैया उसको ध्यान में रखते हुए ही डेट डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर है, पेन पेपर मोड में एग्जामिनेशन होना है। तो ऐसे सिचुएशन में निश्चित तौर पर आपको ये चीज जान के रखना पड़ेगा कि या तो जून के आखिरी वीक में एग्जाम को रख दिया जाए या तो फिर जुलाई के सेकेंड वीक में एग्जाम रखा जाए। तो आप लोग उसी दिमाग में, उसी चीज को फ्रेम में लेके चलिएगा और मान के चलिएगा कि अभी आपके पास 90 डेज का वक्त है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 डेज का वक्त है। और इस 100 डेज के वक्त में आपको छोड़ना नहीं है, फोड़ना है। तो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स बने रहिएगा मेरे तक सारे नीट के इंफॉर्मेशन को लेकर, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे ट्रिक्स से रिलेटेड हो, केमिस्ट्री की पूरी ट्रिक्स का कंडीशन आपको जानना हो, चाहे वो ऑर्गेनिक का ट्रिक जानना हो, इनऑर्गेनिक का ट्रिक जानना हो, फिजिकल के कैलकुलेशन को सीखना है, इन सारी बातों को आप मेरे साथ सीख सकते हैं। बने रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।